नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी का रहस्य लेकर हाजिर है आपके लिए। दरवाजे के पीछे का रहस्यमय सवाल। आखिर उस पुराने दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसे पूरे गांव ने 50 साल तक छुपा कर रखा। हर आधी रात को उस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ क्यों आती थी? जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता वह अचानक गायब क्यों हो जाता था? और आखिर उस दरवाजे के पीछे छिपा ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी? बरसात की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। गांव के बच्चे भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव में रहने वाला अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि इस हवेली में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे लोग जानबूझकर छिपा रहे हैं। एक दिन अर्जुन अपने दादा के कमरे में पुरानी चीज़ें देख रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम उस रहस्य के करीब पहुंच चुके हो जिसे जानने की कीमत बहुत भारी है। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूरी डायरी पढ़ी। डायरी में हवेली के उस रहस्यमय दरवाजे का जिक्र था। लिखा था कि हवेली के तहखाने में एक लोहे का दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे गांव के कुछ लोग ही जानते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह उस दरवाजे का सच जानकर रहेगा। अगली रात वह टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। हर कदम पर लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आ रही थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में पहुंच गया। तहखाना बेहद ठंडा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और सामने वह दरवाज़ा मौजूद था। एक विशाल लोहे का दरवाज़ा जिस पर मोटी जंजीरें लटक रही थीं। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। अर्जुन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही हो। मुझे बाहर निकालो। अर्जुन डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज़ दरवाजे के पीछे से आई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जंजीरों को हटाने लगा। जैसे ही आखिरी जंजीर गिरी, पूरे तहखाने में तेज हवा चलने लगी। बिजली चमकी और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता था। अर्जुन टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से वहीं बैठा हो। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। अर्जुन कांप गया। मैं सच जानना चाहता था। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। सच? लोग हमेशा सच जानना चाहते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उससे भागने लगते हैं। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तब बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य हूँ। फिर बूढ़े ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। 50 साल पहले इस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसने लालच में आकर गांव वालों की ज़मीन हड़प ली थी। गांव वालों ने उससे बदला लेने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने जमींदार और उसके परिवार को हवेली में बंद कर दिया, लेकिन आग लगने के बाद पूरा परिवार जलकर मर गया। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, वही बूढ़ा। उसने गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन गांव वालों ने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया। तब से वह यहीं था। अर्जुन हैरान था, लेकिन तुम इतने साल जिंदा कैसे रहे? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। बूढ़े का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसका चेहरा डरावना हो गया। अब वह किसी इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। तब अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा दरअसल उस जमींदार की आत्मा थी, जिसे वर्षों पहले इसी कमरे में कैद किया गया था, और दरवाज़ा उसकी जेल था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, वह आत्मा आज़ाद हो गई। अचानक हवेली के बाहर चीखों की आवाज़ आने लगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। आत्मा पूरे गांव में तबाही मचाने लगी। तब अर्जुन समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी उसे दादा की डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई। यदि दरवाज़ा कभी खुल जाए तो आत्मा को उसी कमरे में वापस बंद करना होगा। अर्जुन तेजी से कमरे की ओर भागा, लेकिन आत्मा अब पहले से ही कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वह अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे में रखी एक पुरानी लोहे की चाबी उठाई और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। आत्मा उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चाबी घुमाकर ताला लगा दिया। एक भयानक चीख गूंजी। पूरी हवेली कांप उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अर्जुन बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन
किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सभी गांव वालों ने यह सोचा कि वह डर के कारण ऐसी बातें कर रहा है। कुछ दिनों बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजे पर फिर से मोटी जंजीरें लगा दी गई, लेकिन आज भी हर आधी रात को उस हवेली से किसी बूढ़े आदमी की धीमी हंसी सुनाई देती है और जो लोग उस हंसी को सुनते हैं वे कहते हैं कि लोहे के दरवाजे के पीछे आज भी एक आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। और शायद वह रहस्य अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।